गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमारा रनिंग में था, चैप्टर नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चंस नंबर 3 तक हम लोगों ने 13 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ जैसा कि कंसीडरेशन कर रखा है, लेट a, b आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू दिस लाइन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। देन हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इस टाइप से डायग्राम होगा, -1, 3 से इस लाइन पर क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, a, b। ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये बताओ, m1। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो माइनस का 4y उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4y इज इक्वल टू 3x - 16। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 3/4x - 16/4 कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं y इज इक्वल टू mx + c से, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। मीन्स दैट m1 हमारा कितना है, 3/4। अब इस टाइप से इक्वेशन दे रखी हो ना, तो मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में भी वी कैन गेट द स्लोप ऑफ द लाइन। कैसे, फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, -4। माइनस माइनस कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। क्लियर ना। अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप कितना होगा, मैं m2 कंसीडर करता हूं। तो सिंस बोथ ऑफ द लाइंस आर द परपेंडिकुलर, देयरफॉर m1 * m2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। m1 की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/3। तो ये लीजिए। अब देखो इस लाइन की वैल्यू, देखो a, b क्या है, इन दोनों ही लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बताओ, y - y1 किस पॉइंट से पास आउट हो रही है ये लाइन, 3 से। तो ये हमारा x1 y1 बन जा रहा है। तो y - 3 इज इक्वल टू m। इस लाइन का स्लोप क्या है, -4/3 x - x1। तो माइनस माइनस प्लस, 3 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, 3y - 3 3 9 -4x प्लस -4। माइनस का 4x इधर लेकर आओ, प्लस का 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 9 इधर आया, 9 - 4 कितना हो गया, 5। ओके, अब दो लाइंस है देखो, 3x - 4y - 16 यानी 3x - 4y इज इक्वल टू 16। और दूसरी लाइन ये वाली क्या आई है, इस लाइन की इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब 10th क्लास में आप लोग करते ही हो, कॉफिशिएंट कंपेयर करवा के इनको इक्वल कर दीजिए। मीन्स दैट इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, 4 से, इसको किससे करें, 3 से। तो 4 3 जा 12x -4 4 जा 16y 64, 3 4 जा 12x 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। -16 - 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 25y। 64 - 15 कितना हो जाएगा, 64 में से 14 गए 50, 49। तो वो भी माइनस प्लस के, y की वैल्यू कितनी आ गई, 49 अपॉन -25। भाई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। ओके, ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। ये x, y दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो हमने क्या कंसीडर कर रखा है, a, b कंसीडर कर रखा है। तो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन गेट a, b। ओके, देखें y की वैल्यू -49 अपॉन 25, और जो x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, a की। नाउ
Question number 15. The perpendicular from the origin to the line y is equals to mx plus c meets it at the point -1, 2. तो origin से 0, 0 से इस लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c पर जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर किया है मीट्स इट एट पॉइंट -1, 2. कहां पर मिलता है? -1, 2 पर जाकर ज्वाइन होता है. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c. देन इस केस में आपको m और c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो यहाँ पर दो टाइप्स है. सबसे पहला स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, यानी इसकी स्लोप कितनी होगी. ये हमारा x1 y1 कंसीडर कर लो, ये x2 y2 कंसीडर कर लो. तो स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 मीन्स दैट 2 माइनस 0 2 अपॉन -1 माइनस 0 -1. तो ये m1 कंसीडर करता हूँ. ठीक है, इसका स्लोप कितना आया? -2. सारा काम डायग्राम से हो जाएगा, लैंग्वेज का तो कोई जरूरी नहीं होता इतना, बट एग्जाम टाइम में तो लिखना ही है. अब इसकी स्लोप क्या दे रखी है? m. तो सिंस बोथ आर देम परपेंडिकुलर, तो इन दोनों स्लोप्स का m1 इंटू m2 होता है. अभी यहाँ m2 नहीं है, इसकी स्लोप कितनी है? m इक्वल्स टू कितना होगा? -1. तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो m1 की वैल्यू कितनी है? -2. m फाइंड करना है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2. अब जैसे ही m की वैल्यू आती है यहाँ पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू m 1/2 x प्लस c. अभी c नहीं फाइंड आउट हुआ. तो देखो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? -1, 2 से पास हो रही है. तो इसको पास करवा दो -1, 2 से. इसका मीनिंग क्या है? जहाँ x है वहां -1 लिख दीजिए, y 2 लिख दीजिए. y इज इक्वल्स टू 2 1/2 ऑफ -1 प्लस c. c की वैल्यू क्या होगी? 2. माइनस का हाफ इधर आएगा, प्लस का हाफ. c इज इक्वल्स टू 2 टू 4 प्लस 1 5/2. तो देखें m भी मिल गया एंड c भी मिल गया. ओके, ये m एंड c की वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन एंड दिस लाइन रेस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले मैं कल जो आपको फॉर्मूला बताया उसको रिवाइज करवा देता हूं. अगर कोई पॉइंट x1, y1 है, क्लियर, उससे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर b की लेंथ कितनी होती है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मीनिंग क्या समझाया था मैंने इसका? इस पॉइंट को इस लाइन से सेटिस्फाई करवा दो एंड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर एंड y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? स्मॉल p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यानी 0, 0 से किस लाइन पर? x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा. इस लाइन पर ड्रॉप किए हुए परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? p. तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग p क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस 0, 0 को इस लाइन से सेटिस्फाई कराओ. क्या आएगा? 0 इंटू कॉस थीटा 0 माइनस 0 y इंटू 0 सॉरी 0 इंटू साइन थीटा 0 प्लस का k cos 2 थीटा इधर लेके आ जाइए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा, y का कॉफिशिएंट माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा. तो p की वैल्यू कितनी आई? k cos 2 थीटा, क्योंकि ये तो 1 हो गया. ओके, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस साइन है. तो k cos 2 थीटा ये वैल्यू आती है किसकी? p की. प्रूफ करना है वो बाद में चलेंगे अपन. p की वैल्यू कितनी आ गई है? k cos 2 थीटा. अगला पोर्शन क्या दे रखा है वो देखते हैं. q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन 0, 0 से एक लाइन है, कौन सी? x थीटा प्लस y कोसेक थीटा इज इक्वल टू k. इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसका लेंथ कितना है? q. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज q फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0 टू द लाइन x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इज इक्वल टू k. देन q की वैल्यू क्या होगी अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग?
सबसे पहले इसको इससे सेटिस्फाई करवा रहे, 0 सेक थीटा 0, 0 कोसेक थीटा 0, प्लस का क्या इधर आया माइनस के, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो P भी मिल गया, Q भी। Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब P और Q की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या ये प्रूफ होता है या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो देखें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर, ये P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू। यहाँ से क्या मिला, K स्क्वायर कॉस 2 थीटा 4K स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या करें अब, हमें तो ओनली K स्क्वायर चाहिए, तो सिंस ये कॉस में, इनको भी कोसाइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया, सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या वैल्यू मिल रहा है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर, ये क्या है, साइन 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले अगर आप लोगों को मेमोराइज है तो। नाउ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये कॉस स्क्वायर, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। ओके, तो इंपॉर्टेंट है आपके इन फ्यूचर मैथ्स के लिए, स्ट्रेट लाइन in the triangle ABC with the vertex A 2,3, B 4,-3 and C 1,2. Find the equation and length of altitude from the vertex A. सबसे पहले क्या कहा है, A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए अल्टीट्यूड, तो D। अब हमें ये यहाँ पर नहीं मालूम है कि D जो है मीडियन है, ध्यान रखें ऐसा नहीं दे रखा है कि मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट होता तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, BC द इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंस AD और BC दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट, D क्या है, ये BC और AD दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये AD और ये BC। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो, इस लाइन की भी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा D। तो किस कंसेप्ट से करते हैं, सबसे पहले देखो BC का स्लोप फाइंड करता हूं मैं, स्लोप ऑफ BC कितना होगा, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4, 3 अपॉन माइनस 3 कितना आ गया, -1। ओके, तो मेरे को बताओ अगर स्लोप ऑफ BC ये है तो स्लोप ऑफ AD कितना होगा। स्लोप ऑफ AD कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं कंसीडर कर लेता हूं इसको स्लोप M2। तो अब सिंस ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन का स्लोप M1 इस लाइन का स्लोप M2 हो, तो M1 इंटू M2 कितना होगा, -1 होगा। M1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 से -1 कट हो गया, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई, +1। अब मैं इक्वेशन ऑफ AD फाइंड कर सकता हूं, AD कैसे, ये लाइन कहां से पास आउट हो रही है, 2,3 से, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m क्या है इसका, अभी अभी निकाला M2 1, x माइनस x1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, प्लस का y इधर लेकर आओ, माइनस y, माइनस का 2, माइनस का 3 इधर लेकर चले जाइए, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन क्या है, AD की इक्वेशन है। अब इसी टाइप से BC की इक्वेशन फाइंड करते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ BC, ये कहां से पास आउट हो रही है, 4,-1 से हो रही है, तो y माइनस y1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू m, BC का स्लोप अभी अभी निकाल रखा है m, ये रहा -1, x माइनस x1 तो -4,
तो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4, इसको इधर लेकर आओ। तो x प्लस वाई प्लस का 1 इधर लाए तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो एक लाइन आई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, ये दोनों ही लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर ली मैंने। अब क्या करूं, दोनों को सॉल्व कर लो जैसे 10th क्लास में करते हो। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो गया 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो d का x कोऑर्डिनेट तो आ गया 1। ओके, नेक्स्ट ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये आ गया 0.2। तो इस टाइप से हम लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट आउट फाइंड कर सकते हैं। लेंथ भी फाइंड करनी है तो लेंथ फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, BC की वैल्यू, BC की इक्वेशन फाइंड आउट कर रखी है हम लोगों ने, उससे 2,3 यानी ये हमारा x1, y1 हो जाएगा। और BC की लाइन जो है वो अभी अभी हमने फाइंड की थी, फॉर्मूला D लगाकर आप लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 18, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, तो पहली बात तो ये बताओ जिस लाइन के इंटरसेप्ट्स x एक्सिस पे A एंड B हो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक कंसेप्ट तो क्लियर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब क्या कहा, ये कोई एक लाइन है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये लाइन है। किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अब ओरिजिन मींस दैट 0,0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसकी लेंथ कितनी है p। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला p की वैल्यू क्या होगी, क्या होती है भाई, सबसे पहले 0,0 को इस लाइन से सेटिस्फाई करवा दो, यानी जहां x और y है वहां 0 को लिख देंगे तो 0 बाय ए प्लस 0 बाय बी, प्लस का 1 इधर आया, किसका होगा -1, अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है 1 बाय ए और स्क्वायर प्लस 1 बाई बी होल स्क्वायर। तो p की वैल्यू मैग्नीट्यूड -1 है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप स्क्वायर करते हो तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। हेंस प्रूव, यही प्रूफ करना था। तो सारा गेम फॉर्मूले का है, फॉर्मूला अगर आप लोगों ने अच्छे से सीख रखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही था। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो अब बताएं अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा ये बताओ मेरे को। सिंस x एक्सिस के पैरेलल है मींस दैट x एक्सिस से एंगल 0 बनाता है तो 0, और अगर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कहूं या पैरेलल टू y एक्सिस कहूं तो tan 90 हो जाएगा, यानी इंफिनिटी, जिसको हम लोग 1/0 से भी एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो अभी तो पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका स्लोप दोनों का इक्वल होगा ना, इस लाइन का और इस लाइन का। मींस दैट अगर आपको फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो इसका स्लोप निकालो। और अभी स्लोप का इक्वेशन फॉर्मूला क्या बताया मैंने, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y।
इज इक्वल टू क्या कर दो, क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, मींस दैट इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल टू 0। ये 0 में भेज दो तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई 3। अगला कहूं अगर मैं कि ये लाइन मींस दैट k माइनस 3 एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मींस दैट ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसका स्लोप कितना होता है tan 90 इंफिनिटी, यानी स्लोप जो है वो होगा इनफाइनाइट, मींस दैट 1/0। स्लोप इस लाइन का क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/0। इस बार देखो ये 0 हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस दैट के स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0, तो के स्क्वायर की वैल्यू 4, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। नाउ इसका थर्ड पार्ट कि ये लाइन पास हो रही है कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होना मींस दैट 0,0 से पास करवाओ, यानी x की जगह 0 और y की जगह 0, तो बचेगा क्या, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 10th क्लास में जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कीजिए और आपके पास k की क्या होगी, 2 वैल्यूज होगी, जो कि आप लोग फाइंड आउट कर ही लोगे। ओके, तो यहां से आ रही है वैल्यू 6 और 1। नेक्स्ट लेते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन दिस। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के कह रहा है थीटा और p फाइंड आउट करना है, आप लोगों को इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस का 2 इधर लेकर गए -2। लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था, जब भी हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं राइट हैंड साइड हमेशा पहली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस को इधर भेज दो वापस। स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ क्या करते हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या, x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मींस दैट 1, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ द साइड ईच एंड एवरी टर्म। अब इसको कंपेयर करवाओ किससे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आई गई 1। अब थीटा प्रॉब्लम करेगा, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है -12, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ध्यान रखें ऐसा एंगल फाइंड करना है जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे। तो अब मेरे को ये बताएं आप जरा, किस क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं ऑल, यहाँ इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक ऑल एस टी फॉर टेन एंड कॉट, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव मिलेगा और कॉस भी नेगेटिव मिलेगा, मींस दैट जो एंगल है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अलावा किसी में नहीं। तो हम लोग अगर यहाँ पर इसको यूज लें कंसेप्ट टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी साइन अपॉन कॉस, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड बाई 2 तो कट हो गया, तो डिवाइड बाई 2 से डिवाइड बाई 2 कट हो गया, तो उस केस में 1/√3 आ जाएगा। मींस दैट अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तब तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6, जबकि मेरे को कहाँ ले जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये पाई तो था ही और π/6 और हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा, तो लास्ट में रिक्वायर्ड आंसर आएगा पाई प्लस π/6 मींस दैट 7π/6। अगर आप लोग इसका लिख देते हो π/6 ओनली तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/6 ना तो इसको सेटिस्फाई करता है ना ही इसको सेटिस्फाई करता है, क्लियर। इसीलिए हमें लोगों को थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसको प्रोसीड करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कम बैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says that find the equation of the line which cuts off intercepts on the axis whose sum and products are 1 and -6। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल वे में क्या कह रहा है,
एक ऐसी लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है जहां पर इंटरसेप्ट मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स ए इंटरसेप्ट एट द एक्स एक्सिस ए इंटरसेप्ट कट एंड एट द वाई एक्सिस बी इंटरसेप्ट बी कट। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट्स मींस दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या, सम 1 एंड ए बी इज इक्वल्स टू -6। भाई दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर ही सकते हैं। कैसे, यहां से b की वैल्यू उठाओ, यहां रखो, तो a माइनस का 6 बाय a इज इक्वल टू 1, एलसीएम लीजिए, तो a स्क्वायर -6 इज इक्वल टू a, प्लस का a इधर लेकर आए माइनस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो, a की दो वैल्यूज आएगी, ये दोनों a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, b की दो वैल्यूज आएगी। तो आपके पास, जैसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ a1 और a2 दो वैल्यू आती है, और इसको कंसीडर कर लेता हूँ b1 और b2 दो वैल्यू आती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x बाय a1 प्लस y बाय b1 इज इक्वल टू 1, ये पहली, और इसी टाइप से दूसरी। तो यहाँ पर जब a और b का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशंस क्या मिल रही है वो देखें। इन दोनों को सॉल्व करने पर a की फर्स्ट वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, इसी टाइप से सेकंड वैल्यू a की -2, देन b की वैल्यू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x बाई 3 प्लस वाई बाई -2 इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड क्या होगी, x बाई -2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। चाहो तो आप इसको इस फॉर्म तक सॉल्व कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड, आप इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर दे सकते हैं। What are the points on the y-axis whose distance from this line is 4 यूनिट? इसी टाइप का कल आया था x एक्सिस से, तो हम लोग y-एक्सिस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं क्या, 0, k, क्योंकि y-एक्सिस पर जो कोई पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इससे इस लाइन पर इस पे x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4। तो p का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाइए, x की जगह 0, y की जगह k बाई 4, प्लस का 1 इधर आया -1, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 9, प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16। p की वैल्यू गिवन है कितना, 4, एलसीएम लें, k और 4 का लिया तो क्या आ गया, k - 4 अपॉन 4, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, इधर इसका एलसीएम लोगे 16 और 9 का, तो कितना आएगा, 16 प्लस 9 25, और 16 और 9 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो वो हो जाएगा बाहर 4 इंटू 3, ठीक है। इसको मैं अभी यूं ही लिख देता हूँ, 16 इंटू 9, क्लियर। 4 इज इक्वल टू k - 4/4, ये 16/9 ऊपर आएगा, जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन में कितना, 5, देखो 4 से 4 कट हो गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, k - 4 इंटू 3, तो 20 इज इक्वल टू 3k - 4 3 जा 12, माइनस का 12 इधर लेकर आए, प्लस का 12, k की वैल्यू 32/3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो अभी मिसलेनियस लमसम आपका पीछे वाला रिवीजन ही है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोग करोगे, और 6 भी आप लोग करोगे, पीपीटी शेयर कर दूंगा। ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन है 5, 6, 7, वो आप लोग खुद से करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से क्वेरी करके पूछ लीजिएगा। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।